बस वहीं ध्यान देना है अपने को। तू खा पाया? पर खैर तूने आज जो सिविल रॉन्ग क्रिमिनल, मैं अभी तक नीचे उधर ही चल रहा था ऐसे, मैं नीचे मुस्कान और हम भी वही डिस्कस में, इतना प्यारा बच्चा है, कह रहे चोरी छोटी हो तो सिविल रॉन्ग हुआ क्या वो स्टार्ट? ऐसा नीचे कुछ जल रहा है, लाइट प्रोजेक्टर में जल रहा है, भूसे वो चल गया वो। डन, बता रही सरकार। चले, हम क्या पढ़ रहे थे इस बेल में? पॉश स्टोरी बता रहे थे क्या? पैसे कमाए थे मेरे सर के ऊपर, हरासमेंट का केस। ओके ओके ओके, वो तो भाई साहब बहुत प्यारा केस था, खत्म नहीं हुआ था। कहां तक बताया था? सिर्फ शुरू ही हुआ था। ठीक है, चलो सर का नाम हटा देते हैं, कहानी को फिर बताते हैं। जी सरकार, चले शुरू करते हैं। तो अच्छा खैर, जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं, यू हैवंट मिस्ड आउट मच। सिर्फ कुछ बेसिक चीजें हमने बात करी थी, विच वाज अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट। हमने एक एक्ट की शुरुआत करी थी, पॉश 2013, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। यानी कि प्रिवेंशन करना है कि ऐसा ना हो, प्रोहिबिट करते हैं मतलब हम पनिश करेंगे अगर ऐसा हुआ तो, और कोशिश करेंगे हर तरीके से रिड्रेस करने की जिसके साथ भी हुआ है, यानी कि उसे कॉम्पनसेट करने की, कि हम जैसे भी उसे बेस्ट रेमेडी दे पाए। अब इसमें मैंने कहा था कि ये जो पूरा आइडिया स्टार्ट हुआ था, ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, जब भंवरी देवी केस का जजमेंट आया था। अगर आपको भंवरी देवी केस याद हो, मैंने आपको बताया था एक दलित वुमेन जिसने एक चाइल्ड मैरिज रुकवाई थी, चाइल्ड मैरिज रुकवाई, जिसमें कुछ लोग गुस्सा हो गए जो इनके घर गए और उन लोगों ने इनका गैंग रेप कर दिया, विच टर्न आउट टू बी कि भैया ये सेक्सुअल हरासमेंट है ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखो, स्टेट को, सरकार को एक लॉ बनाना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए, पर जब तक वो ये करें तब तक के लिए हम आपके लिए कुछ गाइडलाइंस लिख के दे रहे हैं जो आप फॉलो करिए। सरकार बहुत क्यूट थी, 1992 में उन लोगों ने गाइडलाइन देखी और 2013 में झट से बना भी दी। मीनवाइल जब इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, जब इन लोगों ने 2013 में गाइडलाइंस बनाई, वो भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, बस थोड़े से इफ एंड बट को चेंज कर दिया, थोड़ी सी क्लैरिटी दे दी, कोई बहुत खासा चेंज नहीं किया इन्होंने। ओके, ओवर हियर हमने कल स्टार्ट किया था एज पर विशाखा जजमेंट सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। हमने सबसे पहले बोला था इट इज एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग, वापस से इट्स एन अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर। आपने एक अनवेलकमिंग ऐसा बिहेवियर किया विच लुक्स क्वाइट सेक्सुअली डिटरमिन्ड, हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट मानेंगे। अब सर उसमें आप कुछ भी कर सकते थे, आपने उसको गलत तरीके से टच किया, तो पहली चीज बन गई फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। अच्छा, उसके बाद आपने टच नहीं किया पर आपने सेक्सुअल फेवर डिमांड किया, आपने बोला कि भैया इफ यू डू दिस फॉर मी यू विल बी प्रमोटेड, अगर तुम ऐसा नहीं करती यू विल बी डिमोटेड, अगर ऐसी कोई चीज करी ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। सो अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। एक सेकेंड रिपीट करते हुए चलेंगे, विशाखा जजमेंट के हिसाब से कोई भी अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर जिसमें आपने फर्स्ट क्या चीज करने की कोशिश करी, आप लोगों ने उसको फिजिकली टच किया यानी कि फिजिकल कांटेक्ट किया। सेकंड चीज आपने क्या करी, डिमांड करी सेक्सुअल फेवर की। तीसरा, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, डबल मीनिंग बात करी, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दिए जिसकी वजह से सामने वाली बंदी अनकंफर्टेबल फील करती है। याद रखना इट्स वेरी सब्जेक्टिव। देखो आप में से आपके बहुत सारा ग्रुप होगा, आपकी भी फीमेल फ्रेंड्स होंगी, फीमेल फ्रेंड्स जो यहाँ पे बैठी हैं उनके मेल फ्रेंड्स होंगे। देखो कुछ होता है, कोई होता है जो बहुत जल्दी ऑफेंस ले लेता है कि ठीक है आपने हल्का सा भी बोल दिया एंड शी वुड नॉट लाइक इट। कोई होता है कि ठीक है यार मस्ती है मजाक है चलता है। दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही है। द पॉइंट इज कौन कितना सुन सकता है, आपको वैसा ही बिहेव करना होगा। अगर किसी को आपके साथ रह के अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यू माइट लैंड अप इनटू अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि इसकी कोई डिग्री नहीं होती कि इन्ना हरास किया कि इन्ना हरास किया। समझ में आ रहा है? अगर अगली बंदी कह रही है आई वॉज नॉट फीलिंग सेफ, शी वॉज नॉट फीलिंग सेफ, बात खत्म हो गई यहां पर, आप नहीं उसके ऊपर जस्टिफाई कर सकते कुछ भी। सो तीसरी चीज थी, आप कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क दे रहे हो तुम। फोर्थ चीज, शोइंग पोर्नोग्राफी। मैंने आपको बताया कि ये बड़ा छोटा वर्ड बन गया अब, ये पहले की प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब नए वाली डेफिनेशन में तो पोर्नोग्राफी को अलग से बोला भी नहीं गया है। और पांचवा जो सबसे मेन है, कोई भी और तरीके का अनवेलकमिंग, चाहे फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट हो ऑफ सेक्सुअल नेचर, ये सब क्लासिफाई कर जाएगा किस चीज के अंदर? ठीक है, धन्यवाद भाई, ये सब टेक ओवर कर जाएगा। इधर आ जाते हैं अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। अब एक सेकेंड, लेट्स सी क्या हम इसको बिना देखे याद कर सकते हैं।
बिना देखे। तो सेक्सुअल हरासमेंट एज पर विशाखा हेडलाइन, सबसे पहले क्या बोलोगे? एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर। एक सेकंड, एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर। अच्छा, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहला फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेकंड डिमांड, किस चीज की डिमांड? ऑफ सेक्सुअल फेवर, तीसरा मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, चौथा शोइंग पोर्नोग्राफी, पांचवा एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग कंडक्ट। सर एक सेकंड, एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग कंडक्ट जो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, फिजिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें क्लासिफाई कर जाएंगी फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। सर अब देखिए, एक क्लास या फिर एक टीचर की हैबिट होती है जो इसको रटवाता है। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, आपको रटना नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये खुद सब्जेक्टिव चेंजेस है, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बट हम लोग इसका सिर्फ अभी कल कोई मेरे पास आया था जिसने पूछा कि सर क्या हम इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं? देखो, अपने शब्दों की दो परिभाषाएं होती है, एक होता है कुछ भी लिख दो, तो मैं यहां से दूर होऊंगा कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, बट वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन दिस। सर आप जब इसमें आंसर लिख रहे हैं आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है? अब मान लो अपने कोई डेफिनेशन लिखनी है, इफ आई वॉज टू राइट दिस, एक ये आपका मान लेते हैं कि होमवर्क क्वेश्चन था, इफ आई वॉज टू राइट इट आई वुड हैव सेड सेक्सुअल हरासमेंट एज पर विशाखा गाइडलाइन इज एनी काइंड ऑफ अनवेलकमिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर विच कुड इंक्लूड, फिर मैं ए करके लिखता any kind of physical contact, B making sexually colored remarks, C showing pornography or any kind of act which makes the girl uncomfortable। ये मेरी भाषा है। अब एंड में जो मैंने ऐड किया ये कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता, पर ये बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो जब आप कहते हो कि हम खुद के वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप कंटेक्स्ट वही पकड़ के रखोगे, तब वो चल जाएगा। आपने अपने हिसाब से लिख दिया इफ अ गर्ल डज नॉट फील सेफ व्हेन द बॉय इज अराउंड, इट इज फिजिकल, ये गए, ये नंबर उड़ गए। बात तुम्हारी भी सही है, पर ये अपने शब्द ज्यादा हो गए, तो उस भावना में मत चले जाना कि भाई साहब सामने टीचर चेक करते हुए अनकंफर्टेबल फील करे, तुम लिख दो सोचो अगर उसने वहां पर हाथ रखने के, अबे मारवा, ऐसा नहीं करने का है। तो तुमने अपने शब्दों को इतना भी अपना नहीं कर देना है कि तुम पराये हो जाओ पेपर के लिए। सो यू कैन चेंज द वे टू प्रेजेंट द आंसर, यू कैन चेंज द कंटेक्स्ट, बस इस चीज में ध्यान देना। अपने शब्दों का मतलब है कि आप इसको लाइट करके लिख सकते हो, पर लिखना यही है। चले वापस आते हैं। सर व्हाट्स द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर शुड रेंज अराउंड 15 to 20 मार्क्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये 15 to 20 क्यों है? क्योंकि दो चैप्टर्स का मर्जर है। ओल्ड सिलेबस में सीआरपीसी एक चैप्टर होता था, आईपीसी एक चैप्टर होता था, न्यू सिलेबस के अंदर दोनों को मर्ज कर दिया है, तो ये मिलाकर 15 से 20 नंबर लेके जाते हैं। तो प्लीज मार्क दिस 15 to 20 मार्क्स। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप 3 चैप्टर्स अच्छे से करके जाओ तो 45 नंबर आपके पास होते ही हैं, 40 से 45। सोर्सेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीआरपीसी आईपीसी, इसी में 40 नंबर है। आई एम सो सॉरी, अरे यार मैं सॉरी, ये कौन सेक्सुअल पॉश में, एक सेकंड, नहीं 5, पॉश इज 5, 40 मार्क्स का ये पोर्ट है। आई एम सो सॉरी, मैं गलती से जयजील का बताने लग गया। इसमें 40 मार्क्स, अच्छा इसमें सारी चैप्टर 5-5 मार्क्स ईच पे चलते हैं, खाली फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये दो चीजें होती है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सब में आप मान सकते हो कि ड्रोम्स अराउंड। प्रीवियस से प्रीवियस अटेम्प्ट में सेक्सुअल हरासमेंट पे एक क्वेश्चन आया था, अगर आई थिंक पिछली बार मैंने आप लोग को बताया भी था, मई में जब आप लोग आए थे, हम प्रीवियस पेपर देख रहे थे, एक क्वेश्चन आया था। इस बार भी एक ही क्वेश्चन आया ऑफ 4 मार्कर, तो रेंज दिस अराउंड 4 to 8 मार्क्स, दैट्स इट। सो सॉरी, मैं आपको गलती से जयजिल का बता रहा था, 4 to 8 मार्क्स वुड बी द रेंजिंग ऑफ दिस। कमिंग बैक, हाँ जी सर, अब यहां पर अपने एक बार चार्ट बुक में आइएगा। सबकी चार्ट बुक रेडी है? चलिए 400 पेजेस वाली, चलो कुछ लिखते हैं। 4 to 8। चलो चलो जल्दी लिखते चलना। चैप्टर 20, मैंने कल बताया ना कितने छोड़ने हैं, बताया मैंने 5 पेजेस छोड़ने हैं, तो और कोई बच्चे नहीं है ना? अच्छा, जो लोग अभी अभी आए हैं आपको कोई पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका तो कुछ मिस ही नहीं हुआ ना, तो आप आराम से रहें, आप अपने पहले पन्ने से लिखें। जो पहले आए थे मई में उनको 5 पेजेस छोड़ने हैं। चले, हाँ जी, पॉश क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पॉश बोलते हैं अपन इसको। सुनाओ, सबसे पहले इसके अंदर विशाखा जजमेंट करके लिखेंगे। इन दिस केस भंवरी देवी
who was employed with the rural development program of the government of Rajasthan was gang raped. And the Supreme Court stated it as sexual harassment at workplace. Stated it as sexual harassment at workplace. And issued Vishakha guideline. Now, sexual harassment as per Vishakha guidelines. क्या होता था sexual harassment as per Vishakha guidelines? Okay. Any kind of unwelcoming sexually determined behavior, any kind of unwelcoming sexually determined behavior, including physical contact, demand of sexual favor, sexually colored remarks, any other unwelcoming gesture. Done writing? मैडम आगे हो गया? नहीं हुआ, चेक कर रहा था, किसी जवाब नहीं दे रहे थे. पापा कैसे हैं? डन? क्या डायग्राम बना रहे हो क्या केस का? सच्चा बच्चा है पर बहरा है. डन? ऐसे क्यों पूछ रहा हूं मैं? हो गया. चलो नाउ
बाकी लिखना। गोबर साले डिजाइनिंग कर रही है बैठ के। ये क्या राजा अवनी चौक, यहाँ से गली गलियारे बनाए उसने, भगाए थे यहाँ। चलो हो गया। Now, where any of these acts are committed in circumstances under which the victim, a victim कौन होता है? जिसके साथ गलत हुआ is the victim. तो सर, whenever any of this act is committed under which the victim of such conduct has a reasonable apprehension मतलब डर, that in relation to the victim's employment or work, such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem. It amounts to sexual harassment इन द वर्क प्लेस। एक सेकेंड, ये 4 लाइन वापस से पढ़े। अब देखो, पहले आपने सीखा सेक्सुअल हरासमेंट। एक सेकेंड, नौकरी के टाइम नहीं, पर इवन बाहर भी किसी लड़की के साथ ऐसे बिहेवियर करना सेक्सुअल हरासमेंट होगा। आप चलते फिरते पॉन दिखा रहे हो, इट्स सेक्सुअल हरासमेंट। इट्स सिंपल। व्हाट एम आई ट्राइंग टू पास ऑन टू यू इज दैट इज गोइंग टू बी सेक्सुअल हरासमेंट। इट गोज विदाउट सेइंग, राइट? सो पहला आपको सिखाएगा कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। अब सिखाया जा रहा है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस क्या होता है। तो यही सारी चीजें जो आपने ऊपर पढ़ी, अगर ये सब चीजें आप किसी विक्टिम के साथ यही सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं एंड दैट ह्यूमन इज हैविंग अ रीजनेबल एप्रीहेंशन, उसको डर लग रहा है कि अगर उसने अभी कुछ भी बोला या कुछ भी किया तो उसके एम्प्लॉयमेंट पे या फिर उसके काम के ऊपर बात आ सकती है, या फिर काम करते वक्त आपने उसके लिए एक ह्यूमिलिएटिंग एनवायरनमेंट बना दिया जिससे उसकी हेल्थ भी खराब हो सकती है, उसके सेफ्टी इश्यूज भी आ रहे हैं। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं एज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस? सो इन सिंपल, यही सारी ऊपर वाली चीजें जो आप जिसको सेक्सुअल हरासमेंट बुला रहे हैं, इफ दीज थिंग्स आर डन एट वर्क प्लेस, जिसकी वजह से विक्टिम को ऐसा लगता है कि अगर उसने कुछ बोला तब भी उसकी जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, तब हम इसको सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बुलाते हैं। अच्छा, आई वॉज इन, मैं अभी बस वो लॉयर का नाम नहीं लूंगा जहां पर हम लोग इंटर्नशिप करने गए थे, बट भाई काफी सीनियर एडवोकेट है, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं है भाई। मैं आई वेंट डाउन टू दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे हम हमारी इंटर्नशिप करने गए थे, तो हम कुछ 5 लोग थे, टॉप लॉयर। अच्छा, अब है ना इतने सीनियर लॉयर, वो क्या उनकी एज होगी, और हम सब ऐसे भगवान वाली कैटेगरी मानते हैं उनको कि वो कुछ बोले, जैसा बोले हम वैसे ही करेंगे। अब यार है ना, उनका चलना फिरना बोलना, कुछ भी बोल देते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, इंसान इतना खतरनाक हो। अच्छा, द मोस्ट कॉमन थिंग, वो कुछ भी करें, आते आते किसी के पीछे हाथ तो ऐसे मार के निकल जाएंगे, मैं मजाक चल रहा है, मजाक, और हम पे नहीं मारते थे हमेशा। कोई फीमेल इंटर, उनको पता था कि किसको हाथ मारना, इतना ऐसे ही हाथ मार देंगे, हम देखते रहते। अच्छा देखो, हिम्मत अच्छी बात है, आवाज उठाना अच्छी बात है, पर इंसान देख के उठानी चाहिए। तो मेरी ही एक ऐसे कलीग कहती है, अबे तू कुछ बोलना। मैं कहा हेलो, मैं कहा मैं क्या बोलूँ, तुमको दिख रहा है वो वकील कौन है? मैं कहा साली मेरे बार काउंसिल का सनद नहीं आएगी अगर इनको कुछ बोल दिया तो। कहती है तो? मैं कहा खुद बोल। मैं कहा मुंह है, आउच, नो, कुछ भी बोल। मैं कहा मैं क्यों जाके लड़ूं? मैं लड़कियों की बेस्ट चीज मेरे को उस दिन पता पड़ी, गुस्सा उसको आ रहा है, छिड़ी वो, पर बोल तू। मैं कहा तू आवाज उठा, तू जाके बोलियो, नॉट कंफर्टेबल। कहती है कि अरे पर यार तू समझना। मैं कहा मैं क्या समझूं, तू कल भी यहीं रहेगी और मैं चला जाऊंगा यहां से चुप करके बैग लेके कि शायद इसको तकलीफ हो रही थी। मैं कहा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, अब एक बात बताना, ये जो सर आते बातें ऐसे बढ़िया एकदम जा रहे हैं, ये सेक्सुअल हरासमेंट है कि नहीं है? देखो आप लोग, अच्छा एक सेकंड, हाउ डिड यू डिसाइड दिस सेक्सुअल हरासमेंट? अगले बंदे का थोड़ा प्रॉब्लम है, यूं चलता है उसका। आपने कहा तो अपना प्रॉब्लम जेब में रख, समझो। एक सेकंड, तुमको ये सेक्सुअल हरासमेंट लगा, अच्छा पर कोई डेफिनेशन थी? ये उन 5 में कहां बैठ रहा है, मतलब आपके हिसाब से? फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अच्छा एक सेकंड, यहां पर जितने भी जलील लौंडे बैठे हैं, ये एक दूसरे के कैसे हाथ लगा देते हैं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और गलती से इनको जन्मदिन मनाते हुए देख लेना, ऐसी ऐसी जगहों पे केक लगाएंगे, बर्थडे के दिन और होली के दिन। लौंडों से नहीं मिलना चाहिए। कैसे रंग लगाते हैं भाई साहब, अंतड़ियों तक कलर होगा तुम्हारे, यहाँ पे हरा रंग लगा के जाएंगे, ऐसी हालत है इनकी। अंतड़ियां, मैंने बस मेरी बात संभालने के लिए बोला, बाकी जाता तो मैं और आगे, बट बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे, ठीक है? हम लड़कों का है। अब इसको भी सेक्सुअल हरासमेंट बोल लो। अच्छा देखो, अभी देखो, अभी कोई हाँ बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मतलब एक चीज समझो,
आप लोग ना सेक्सुअल हरासमेंट को बहुत ही सब्जेक्टिव समझते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, इसको कोई ना डिफाइन नहीं कर सकता कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है या फिर नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर लड़की अनकंफर्टेबल फील करती है, इफ शी इज नॉट ओके विद व्हाट यू हैव डन, इट इज सेक्सुअल हरासमेंट। एज सिंपल एज क्लियर दिस इज। यहां पर मेरी फ्रेंड है, उसको इस चीज से प्रॉब्लम हो रही थी, शी वॉज अनकंफर्टेबल, यहां सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, बात खत्म। बट वॉज शी अफ्रेड कि अगर उसने कुछ बोला तो उसको इंटर्नशिप से निकाल दिया जाएगा, अगर उसको कुछ बोला तो शायद उसको लॉ स्कूल्स में भी ताने पड़ सकते हैं कि तुम इतने सीनियर लॉयर से लड़के। देखो हम लोग की ना बहुत फटती है, हम बड़े लॉयर से कोई बहस नहीं कर सकते, वो गलत भी करें ना हम कुछ नहीं बोल सकते, तुम कितना भी बोल लो, आवाज उठाओ, नहीं उठती। बात समझो, वापस कॉलेज में आना होता है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेके आना होता है, बताना होता है, वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है तुमको कि इंटर्नशिप में 6 महीने यहाँ पे क्या कर रहा था वो। अब गलती से मैं यहाँ पर कुछ बोलता तो पहले तो मुझे इंटर्नशिप से निकाल देते, फिर मैं यहाँ वापस आता तो कॉलेज। अच्छा ना क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं एक बड़ा लॉयर हूँ, यहाँ पर मान लेते ये जो बीच वाली रो है, यहाँ पर ILS के बच्चे हैं, इधर सिम्बाइसिस के बच्चे हैं। मैंने 2 इंटर्न यहाँ से लिए, 2 यहाँ से लिए। इनमें से ये 2 इंटर्न्स जो सिम्बाइसिस के थे बहुत ही डिसिप्लिन थे, जो मैं बोल रहा था वैसे ही कर रहे थे, और ILS के जो 2 थे वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे थे। लेट्स फॉर एन एग्जांपल, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इंटर्नशिप दूंगा, ग्रेटर चांसेस क्या होंगे कि मैं सिम्बी के 4 बच्चे उठा के लेके आऊंगा, कि मैं वहां से बच्चे लेता हूँ, वो ज्यादा डिसिप्लिन बच्चे चल रहे हैं। तो कॉलेज की इमेज पर्सपेक्टिव बात होती है, तो कॉलेज बहुत कॉशियस होता है। अब अगर हम कॉलेज में आके ये कह देना कि ऐसे हाथ मारा तो कहीं कोई बात नहीं, चुप रहो, ठीक है, झगड़ा मत करो, क्योंकि तुम आगे की पूरी फ्यूचर जनरेशन और उस लॉयर के रिश्ते खराब कर दोगे। और ऐसे बहुत बार हम करते भी हैं, गलतियां हो जाती है, तो अब हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते थे। बट क्या ये क्लासिक केस था सेक्सुअल हरासमेंट का? यस था। अब ऐसा ही केस था अपने सर का। तो ये सर थे जब मैं मुंबई में अपनी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप कर रहा था। इंटर्नशिप नहीं, अब मैं फाइनल हो गया था, मुझे PPO मिल गया था, तो उस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया। मेरे को पहले उन्होंने सैलरी दी थी फर्स्ट ईयर में, जब मुझे बुलाया था तब मेरी पैकेज था 18 लाख के आसपास का। वी स्टार्टेड विद 18 लाख विच इज़ अ गुड पैकेज। 18 लाख इज डिसेंट। मैं बात कर रहा हूँ वापस से 5 साल पहले की। 5 साल पहले 18 लाख की वैल्यू थी, आपने कहा अभी भी है भाई, तो बट उस टाइम और थोड़ी ज़्यादा ही थी। सो 18 लाख का पैकेज, आई जॉइंड ओवर देयर। और मैं, अच्छा है ना, मैं सबसे जूनियर टीम, हमारे ऊपर लीडर और उसके ऊपर TL होता है, टीम लीडर, ऐसे 3 सेगमेंट होता था। TL कुछ भी नहीं करता, लीडर बिहेव करता है कि वो कुछ कर रहा है, और काम हम करते हैं। इट्स सो सिंपल, आप काम करो, वो उसको चेक करेगा, टीम लीडर बोलेगा मैंने किया। दैट्स हाउ दिस वर्क्स। तो मेरे और मेरे TL की बहुत अच्छी दोस्ती हुई, हम काफी पार्टी वार्टी करते थे, बाहर मिल लेते थे, काफी बढ़िया दोस्त थे। मैं, अच्छा उनका पैकेज, ऐसे कोई गैस कर सकता है कि मेरे TL का पैकेज कितना होगा? अच्छा बता दिया गया ऑलरेडी यार, वो 6-6.5 करोड़ रुपए उसको ऐसा पैकेज था यार। बता दिया है क्या मैंने? तो वापस क्यों बुलवा रहे हो? अच्छा यहीं पे थे, तो उनका 6-6.5 करोड़ का पैकेज, इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी। अच्छा वो 6 करोड़ का पैकेज, मतलब आप मान रहे हो महीने का ऑलमोस्ट 50-55 लाख, दिन का ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास उनको मिलता है सांस लेने के लिए। मतलब और क्या ही चाहिए आपको जिंदगी में। मैं हर बार सर से ये कहता कि क्यों आपको ऐसे मिलते हैं। तो काफी ब्रिलियंट, काफी जुगाड़ू आदमी है, मतलब वो कुछ भी चीज को रेगुलराइज कर सकते हैं। इनफैक्ट अनिल अंबानी की रेगुलराइजेशन में भी उनको इनवाइट किया गया था कि उन्होंने जो भी गलतियां करी एक बार आके देखो, एंड ही वेंट देयर, ही वर्कड एंड अनिल अंबानी गॉट सेव्ड। नॉट दैट कि सिर्फ सर ने काम किया, बहुत बड़ा पैनल था, पर उस पैनल का एक हिस्सा सर भी थे, हेंस प्रूव कि बहुत ही स्मार्ट एंड बहुत ही ब्रिलियंट थे। एंड ही वाज टू कूल टू बी इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस। अच्छा कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं, दे वुड वांट यू टू लुक रियली प्रोफेशनल। आपके ड्रेस कोड से लेकर, आपकी हेयर स्टाइल से लेकर, कीप इट वेरी लाइट बियर्ड। स्टार्टिंग में हम लोग को, मतलब हम सब लोगों के लिए बहुत क्लियर था, वेरी लाइट बियर्ड, बाल ऐसे एकदम ऐसे बिखेर बिखेर के नहीं आने, आप थोड़ा सा कोम करके आइए, शर्ट टक इन। इवन मतलब वॉच पे भी हमको बोलते थे कि अगर मैं ऐसी वॉच पहन लूं तो बोलेंगे इतना फैंसी कलर क्यों पहना है, प्लीज वेयर इट डिसेंट, आर क्लाइंट वोंट लाइक इट। जबकि हमको क्लाइंट से मिलवाते भी नहीं थे, हम पीछे पोछा लगाते हैं, बट स्टिल तो हम लोग को इतना ऐसे संभाल के। बट फिर जब आप TL बन जाते हो तब तक बाप का राज हो जाता है आपका, आप कुछ भी करो। तो सर इतने कूल थे, सर के एकदम लॉन्ग हेयर थे, वो तो पोनी बांधते थे, इतने बड़े बाल होंगे उनके। अच्छा जो जो चीजें ऑफिस में रूल था नहीं करना है वो सब सर करते थे एज इट इज। ही वॉज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ आपा तो आपा दुनियारा पापा, ठीक है। वो उनको जो करना है वैसे करेंगे, बाल बांध के आएंगे, शर्ट एकदम ओपन है, यहाँ पर कुछ तो एक पतला से एक चेन पहनेंगे, हाथ में ब्रेसलेट पहनते थे। आप उनसे कभी मिलो 99% ऑफ द टाइम ही इज स्मोकिंग, इट्स वेरी नॉर्मल। हो सकता है कि आपने यूं किया तो धुआं बाहर आ जाए एकदम से, ऐसी हालत। ही वाज लाइक दैट, ठीक है। और आधे टाइम तो वो हम सबको भी ले जाएंगे कि मुझे पीते हुए देखो, बातें करनी है उनको, बोर नहीं होना उनको। तो हम वहां एंटरटेन करते थे कि सपने क्या है तुम्हारे, हम भी बताते थे उनके सामने, जैसे उनको फर्क पड़ता है।
अब अच्छा वो बहुत प्यारा आदमी था, ये बाकी सारी चीजें मस्ती कर लूंगा, आदमी 10 on 10 ब्रिलियंट था। और मेरे को ऐसा लगता है बाकी तुम कुछ भी करो, अगर इंसान ब्रिलियंट है एंड इफ आई एम लर्निंग समथिंग, मेरे को उसकी 1000 बुराइयां मंजूर हो जाती है। तो और बुराई तो वैसे थी भी नहीं, सर बहुत ही टैलेंटेड थे। तो अभी सर ने, हमने हमारी टीम में एक नई लड़की ऐड हुई, पागल लड़की, बिल्कुल कतई जहर पागल। मैंने इतनी पागल लड़की जीवन में नहीं देखी होगी, पता नहीं उसको क्या दिक्कत थी। वो तुमने कभी खुशी कभी गम देखी है? सबने देखी कभी खुशी गम? उसमें पू याद है? ये किसने जिसे पू को मुड़ के नहीं देखा? ये वो थी, ये खुद ही के हिसाब से हमको नंबर देती थी, पू बन के घूमती थी। उसके हिसाब से वो ऑफिस में सांस लेके एहसान कर रही थी कि मतलब यू नो शी वॉज द ओ जनरेशन, मतलब ऑक्सीजन वही पहुंचा रही थी हम सबको, ऐसी हालत। हम भी उसको देखते रहते थे, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि लड़की सुंदर थी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। बट देखो, सुंदरता उसमें जो घमंड न करेगी हम सुंदर है, वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी घमंड कर रही थी कि नफरत हो गई महीने भर में तो हमको। अब वो हमारी टीम में ही थी, लकीली अनलकीली। तो अच्छा, सर ने पहले ही मिनट मुझे उससे दूर कर दिया था कि तू थोड़ा उधर है, बोले तू काम करना छोड़ देगा तो उधर चल। तो वो दूसरा, मैं तो ये संभाल रही थी एक्विजिशन साइड्स को और मैं मर्जर्स की साइड पे देख रहा था। तो वी वर्किंग, मैं कुछ गलत बोला? अरे ये अलग अलग होता है बाबू, M&A बोलते हैं, बट दोनों अलग अलग चीज में, इसमें चुटकुला नहीं मार रहा। तो मैं मर्जर्स पे साइड था, वो एक्विजिशन साइड्स देख रही थी एंड वी वर डिफरेंट। बेस्ट पार्ट क्या हुआ, केस हो गया हमारे सर पे। इसने जाकर केस कर दिया ऑफिस के अंदर कि जो टीएल है, ये सर ने मुझे सेक्सुअली हरास किया ऑफिस के अंदर। मैं कहा यस, दो प्यार करने वालों को अलग किया ना तूने। अब आएगा तुझे मजा। तो देखो पहले तो, अच्छा देखो, अगर कोई आदमी तुमको दिख रहा है ऐसे बड़े बाल बांध के, पोनी बांधा हुआ, शर्ट यहाँ तक ओपन, चेन पहनी हुई, हाथ में ब्रेसलेट, 99% टाइम में तो सिगरेट पी रहा है, क्या लगता है मन में किया होगा कि नहीं? आपने कहा हाँ, ये तो हमारे अगल बगल सांस दे तब भी छिड़ जाए हम, ये तो बहुत दूर हो गए। सब ने भाई, सब हमारी पूरी टीम का ऐसा परसेप्शन बन गया कि सर ने ही किया होगा। दिस इज वेरी नॉर्मल। बट मेरे को पता नहीं क्यों सर से एक बस बहुत अपना बंदा, और उन्होंने किया भी होता तो भी मैं डिफेंड करता, पता नहीं क्यों, बिकॉज जो अपना है वो अपना है। मतलब मेरे भाई से कुछ गलत होगा तो शायद मैं उसके साइड खड़ा रहता। तो आई वेंट डाउन टू सर, मैं कहा सर ये सब ऑफिस में बहुत ज्यादा ऐसे चल रहा है। सर कहते हैं अभी जाए, ऐसे बाद में बात करेंगे। मैं ओके, मुझे लगा एज अ लॉयर मुझे आपको एडवाइस करना चाहिए, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नेक्स्ट डे सबसे पहले सर इतने इतने बाल करवा के आए, इतने छोटे छोटे बाल, शर्ट यहां तक बंद, चेन, लॉकेट, सिगरेट, हैट थू एकदम बाहर। इतना भाई, मैं सर को, मैं कौन है बे? बोले अबे तेरा बाप है बे। मैं ओ आप है सर। वो सर ने खुद को पूरा चेंज कर दिया। बट आई वाज सो सरप्राइज। मैं सर, यू वर द वन हु ऑलवेज शैटर्ड एवरीथिंग अराउंड कि ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता, प्रोफेशनलिज्म डजंट कम विद योर हेयर स्टाइल, प्रोफेशनलिज्म डजंट कम विद दिस, प्रोफेशनलिज्म इज अबाउट वर्क। अभी एकदम से क्या हुआ आपको? कहते हैं देख बेटा क्या होता है ना, बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ पर ऑफिस में अब मेरे ऊपर एक कमेटी बैठने वाली है, जो जिसमें सारी सीनियर विमेन ऑफिसर्स आएंगी जो सवाल करेंगी। बोले उनको मैं नहीं समझा पाऊंगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या था, वो चोटी पकड़ के मारेंगे मुझे। और बोले कि देखो परसेप्शन। अच्छा, सर इतने क्यूट लग रहे थे, मैं ये तो बेचारा किसी को छेड़ ही नहीं सकता, उल्टा इस लड़की ने सर को छेड़ा होगा, वो इतने मासूम लग रहे थे। तो सर और मैं वापस फिर शाम में हम बाहर बैठे थे, तो मैं आई डिड आस्क, मैं सर क्यों छेड़ा? तो कहते मेरा सवाल गलत हो गया, मैं पूछने चाहता था क्या आपने छेड़ा, पर मेरे मुंह से निकला क्यों छेड़ा। तो ही इज लाइक आर यू मैड? आई हैव सेड नथिंग, कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज था, कुछ था। तो ये लड़की, अच्छा ये लड़की दिखने में बहुत अच्छी थी, पर ये उतनी ही गवार थी, उतनी गवार। इसको कुछ भी नहीं आता स्पेलिंग्स के अलावा। ये इंग्लिश करेक्ट कर सकती थी, बाकी इसको कुछ भी नहीं आता। गलत क्लॉजेस डाल रही, सब गलत क्लॉजेस डाल रही है। तो सर ने इसको एज अ अच्छा, हमारे लॉ स्कूल में या फिर लॉ साइंस में आपको बताता हूँ, बेसिक सैंक्शन पनिशमेंट क्या होती है। आपको घर नहीं जाने देते, आप ऑफिस में देर तक रुकिए, ये ड्राफ्टिंग भी करके जाओगे, ये ड्राफ्टिंग भी करके जाओगे। और लॉ स्कूल्स में भी ऐसे ही होता था हमारे। अगर बहुत लेट हो जाए तो फिर वो टीचर्स यहीं रुकवा देंगे कि काम करो, ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, फिर जाना। ये जनरल टेंडेंसी है हमारी। तो इस लड़की को ये बोला गया कि यू हैव टू स्टे बैक लेट इन द ऑफिस। और लॉ फर्म्स में रात को 11-12 इज इवनिंग, मतलब 11-12 बजे तक तो आपको रुकना ही है। वो इतना पैसा दे रहे हैं, वो तुमको छील देंगे पूरा, उड़ाने का वक्त नहीं मिलेगा, तुम सेव करो। तो वहां पर इस लड़की को 10-10:30 तक सर ने रुकवा दिया कि तुम अब ये ड्राफ्टिंग भी कंप्लीट करो और मुझसे चेक करवा के जाना। तो ये लड़की सर के पास अंदर गई, केबिन में वीडियो है, उसने ड्राफ्टिंग दिखाई, सर ने फिर चिल्लाया इसके ऊपर, ये फिर बाहर गई, इसने फिर करेक्ट किया। तो शी स्टार्टेड क्राइंग बाहर। और लॉ फर्म में रोना बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इट्स लाइक जस्ट अनदर मिनट ऑफ योर लाइफ। रो लो, मुंह साफ करो, काम करो, और बेइज्जती होती है, ठीक है, बहुत है। लॉ, मैंने इतनी गालियां खाई होंगी अपने जीवन में जिसकी कोई हद नहीं। और आप अपनी टीम के बिहाफ पर भी गाली खाते हो, इट्स वेरी जनरल।
ये रो रही थी। तो सर के अंदर का दयालु आदमी जाग गया और यहां फंसा ये आदमी। तो सर ने ऐसे देखा होगा अपनी सीढ़ी फुड़ी में कि बाहर रो रही है, तो सर बाहर है, सर ने उसके ऊपर हाथ रखा कि बोले डोंट क्राई, इट्स कंप्लीटली ओके, और ऐसे से करके उसके सर पे हाथ रखा और उसने नेक्स्ट डे बोल दिया सेक्सुअल हरासमेंट। अब एक सेकेंड, ये स्टोरी सर ने बताई है। अगर वीडियो के हिसाब से देखूं तो सर ने पहले उसे लेट तक रोका, एंड में उसे डांटा, बाहर जाके कंधे पे हाथ घुमाया और ऐसे गले लगाया। दूर से देखो तो सेक्सुअल हरासमेंट दिखता है, स्टोरी सुनो तो लगता है वाह कितना दयालु आदमी है ये। और लकीली सीसीटीवी फुटेज में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती, तो दोनों की स्टोरी अपनी अपनी है। तो सर ने बोला कि इस कहानी को उनके सामने रखने के लिए पहले मुझे ह्यूमन अवतार में आना जरूरी था, तो इसलिए उन्होंने बाल छोटे कराए, शर्ट ऊपर तक पैक करी है। बट एक आदमी जो साल का 6-7 करोड़ कमा रहा है, उसको भी एक इंटर्न जिसकी पगार 70-80 हज़ार रुपए थी, उसने हिला के रख दिया एक लाइन से कि इसने मुझे सेक्सुअली हरास किया, और सर के ऊपर केस स्टार्ट हुआ। तो सर ने मेरे को अपने साथ ही रखा था कि अच्छा, मैं सर को बोला था, मैं सर आई वुड वांट टू बी अराउंड विथ यू इन दिस एंटायर केस। ऑब्वियसली रीजन सर को ऐसा लग रहा था कि मैं उनका साथ देना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता था क्या हो रहा है। तो आई वॉज मोर कंसर्न, अरे क्योंकि वो आदमी बहुत अमीर है, मतलब मैंने कहा क्या ही होगा, मतलब कुछ नहीं होगा सर को, और भारत है, भारत में सब सेटलमेंट हो जाता है। मैं पहली मीटिंग में गया। सर पहली मीटिंग क्या होती है, 2 कमिटीज होती हैं, एक बनती है आईसीसी, ठीक है। अच्छा, अब आईसीसी को आईसी बोलते हैं, पहले आईसीसी बोलते थे, और एलसीसी होती थी, अब उसको एलसी बोलते हैं। आईसीसी क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, और एलसीसी क्या होता है, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी, ठीक है। अब इसी को इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी बोलते हैं, आईसीएलसी, अपन आईसीसी एलसीसी बोलते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो हमारे यहाँ आईसीसी हर कंपनी के अंदर होती है, जहां पर सबसे पहले सवाल जवाब होते हैं। आईसीसी में दिक्कत यह है कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं वो वहीं आ जाते हैं। इतनी खतरनाक खूंखार औरतें आई, एक बहुत ही आपकी चीख निकल जाए, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी गजब हट्टी गट्टी खतरनाक औरत। शी वॉज द चेयर फॉर आईसीसी। अच्छा, 3 लोगों की चेयर बनती है, और अच्छा 3 में मेजोरिटी औरतें होती है। अब 3 की मेजोरिटी मतलब 2 औरतें होंगी, एक गरीब सा आदमी होता है, वो भी इसलिए रखा जाता है कि इनको बीच बीच में शांत करना है कि अरे भाभी 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 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, ऐसी हालत होती है। आईसीसी बनाई। अब आईसीसी में आंटी आके बैठी, वो उनको देख के मैं कहा भाई तुझे तो फांसी होगी भाई, ये तो नहीं बचेगी। फिर उनके साथ एक और औरत थी, वो बस अब इसी अवतार में आने ही वाली थी, तैयारी कर रही थी। ये दोनों इतनी बढ़िया, और ये दोनों पहले डिसाइड करके आई थी कि इन सबकी माँ बहन कर देंगे। और साथ में एक आदमी जो सच में बहुत पोलाइट था, मुझे सच में पहली बार आदमी मासूम लगने लगे कि कितना मासूम। उसने मैं हेलो बोला, वो तो ऐसे आंख से घूर रही थी, बोथ रेपिस्ट। अरे मैं कहा मैं तो साथ में आया था, मेरा तो काम भी नहीं है, ऐसे देख रही थी वो। तो वी स्टार्टेड दिस ब्लीडिंग। तो पहले लड़की की सुनी जाती है। अच्छा, लड़की चाहे तो बोल सकती है कि इन लोग को बाहर रखो, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी, पर वो लड़की बोलती कि नहीं, इनको बुला लो, इनके मुंह पे बोलूंगी बिकॉज आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से लड़की ने आके अपनी बात स्टार्ट करी, बोले कि ये सर बहुत ही घटिया हैं, इन्होंने मेरे को ऐसा करा ऐसा करा ऐसा करा, और 2-4 चीज़ें और नमक मिर्च लगा दी। पहले की भी कोई कहानियां जोड़ दी, क्योंकि सर ने पहले भी गालियां दी होंगी बहुत सारी। तो बोले इवन दूसरी लड़कियां भी इनके लिए बोलती हैं कि ऐसे ही हैं, और मुझे तो पहले ही पता था ये सब करने वाले हैं, आई जस्ट वांटेड टू सी दिस कि क्या ये सच में ऐसे करेंगे, ही डिड इट, ये वो। मैं कहा ये वाली बॉल की तो तैयारी नहीं करी थी हमने, हमारी स्टोरी सुनाने से पहले तो इसने कहानी ही बदल दी पूरी। मैं सर की तरफ देख रहा, मैं है तो खराब वैसे तो, मन में मेरे भी आ रहा था इतना। और वो मैम इतना अग्रेसिवली सर की तरफ चिल्लाते हुए देख रही है ये वो। तो मैंने कह दिया, मैं एक्सक्यूज मी मैम, व्हाई आर यू शाउटिंग, ही इज नॉट बीन प्रूवन, सो वी कैन टॉक इन अ पोलाइट वे। कहती फर्स्ट यू गेट आउट। मैं कहा बट व्हाई वुड आई गेट आउट फ्रॉम हियर, आप ऐसे बात नहीं कर सकती उनसे। तो मेरे सर बोलते प्लीज गेट आउट। मैं कहा तुम मर। तो पहली हियरिंग में मुझे तो 5 ही मिनट में बाहर निकाल दिया, फर्स्ट 5 मिनट्स में गेट आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो औरतें इतनी डोमिनेटिंग है, वो जो बोले सुनना है, आप बहस मत करो। मुझे फर्स्ट चीज समझ में आई कि ठीक है भाई, आप औरत से बहस मत करो, आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। और ये पौराणिक तौर से सत्य चलता हुआ आ रहा है, आप कहीं से भी देख लो, औरत से बहस करने वाले का अंत निश्चित है। कहीं से भी उठा लो, आप श्री राम की माता जी की बात उठा लो, कहा दशरथ जी को तो वनवास चले गए। अच्छा, आगे सीता माँ ने कहा हिरण पकड़ के लेकर वो गए, चाहे उसके बाद इतना बड़ा पंगा हो गया। रावण की बीवी ने बोला मत लड़, वो नहीं माना, आज तक जला रहे हैं उसको। सो अगर आप देख लो, सीधी बात है, सिंपल, बीवी की बात मानो, बात खत्म हो जाती है इधर, पर नहीं माना तो ये होना था। अच्छा, मैं उठ के बाहर चला गया, मैं बाहर रुका, सर आए,
सर ने बाहर ने बोला कि इट्स ओके, वील टॉक अबाउट दिस। सर ने बोला कि चिराग आई वांट यू टू डू समथिंग। मैं हाँ जी सर बताएं, आखिरी के 2-3 दिन हैं आपके यहाँ पर, जो हुक्म चलाना है चला लें। तो सर ने कहा एक रिसर्च कर इस पूरी लड़की के ऊपर, कहाँ से आई है, क्या है, सब कुछ पता लगा स्टार्ट टू एंड। बेवकूफ़ कहीं का, बट सर बहुत स्मार्ट थे। मेरे को पता था कि इन्होंने कुछ काम बोला है, मतलब ये ज़रूर सोच के बोला। बोले इसके बारे में सब पता लगा। मैं क्यों बोले यार, ये अंदर जब बोल रही थी ना तो ये बड़ी ऐसे मेरे को सेक्सुअली इंसल्टेड लग रही है। मैं सेक्सुअली इंसल्टेड, दिस इज द न्यू वर्ड फॉर मी, व्हाट्स दिस। बोले ये जनरली कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े अब्यूज्ड होते हैं शायद अपने पेरेंटल साइड से या फिर पहले के टाइम से, तो ये ऐसी टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं कि इनको लगता है कि हर कोई इनको सेक्शुअली हैरेस कर रहा है। क्योंकि अपनी ये जो स्टोरी बता रही है बड़ी कन्विक्शन से बता रही है। जिस तरीके से इसने मेरी कहानी बताई है मुझे खुद लग रहा है कि मैंने सेक्शुअली हैरेस किया इसको। मैं ग्रेट, मैं कहा ठीक है सर, आई विल जस्ट डू द नीडफुल। बोले एक काम कर, एचआर डिपार्टमेंट में जा, एचआर डिपार्टमेंट में इसका अपॉइंटमेंट फॉर्म ले, इसका प्रीवियस एम्प्लॉयर निकाल, प्रीवियस एम्प्लॉयर से जाके बात कर गया, और इसके पेरेंटल साइट निकाल, मेरे को इसके पेरेंट से बात कर, समझ कि क्या चल रहा है, सब कुछ क्या हुआ है, इसकी पूरी हिस्ट्री, स्कूल हिस्ट्री निकाल, सब चेक कर। तो मैं सर मेरे पास कितना टाइम है? बोले 2 दिन। मैंने कहा तुमको पिक्चर लग रही क्या 2 दिन में ऐसा हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता मैं फ़ोन करूंगा, प्रिंसिपल बोलेगे अरे बहुत ही प्यारी बच्ची थी, ऐसे नहीं होता है। तो मैं कहा ये नहीं होगा। मैं सर 2 दिन नहीं हो सकता, पर आईसीसी बैक टू बैक डेट देता है, 3-4 दिन में फिर से डेट आ जाती है आपकी। पॉश इतना ही फास्ट चलता है, इतना नहीं मिलता। तो वी आस्क्ड फॉर 7 days टाइम, 7 दिन मिला हमको, एंड वी वेंट ऑन। तो मैंने पूरी सर्च करी, कंप्लीट किया। व्हेन आई वाज सर्चिंग, सर एकदम करेक्ट है, ही गॉट इट अगेन राइट। द प्रॉब्लम वॉज फ्रॉम हर चाइल्डहुड टिल हर लास्ट एम्प्लॉयमेंट। इसी लड़की ने एग्जैक्टली अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में जो जॉब छोड़ी वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही छोड़ी थी, जहां पर भी उसने ये कहा कि मेरा बॉस मुझे सेक्सुअली हरास कर रहा था। एग्जैक्टली डिटो। अच्छा देखो ना, इट्स टू अनलाइकली कि बैक टू बैक 2 जॉब्स के अंदर आपको सेक्सुअली हरास किया जाए। उसके बाद इनके फादर, मतलब इनके पेरेंट्स डाइवोर्स थे, सो प्रॉब्लम बचपन में, एंड हर मदर वॉज कि इसको ये बताया गया था कि भाई इसके, बताया गया था मतलब हुआ होगा कि इसके फादर ने ऑलरेडी मैरिड समवन एल्स और वो अलग कहीं रह रहे थे, तो इसकी मॉम ने उनको डिवोर्स दे दिया और इसके फादर ने इनको कुछ दिया भी नहीं, मतलब पैसे वैसे भी कुछ नहीं मिले, एंड ही वाज स्टेइंग अवे। कैन यू सी नाउ अ चाइल्डहुड पर्सनैलिटी ऑफ हेटिंग मेन इन एवरी एस्पेक्ट? बिकॉज जो लड़की अपने पिताजी को हीरो मानती है वो विलन साइड से देख रही है। अपने लास्ट एम्प्लॉयमेंट वाले में भी उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया। ये तो फिर मैंने इसके लास्ट एम्प्लॉयर से बात करी, एंड आई रिक्वेस्टेड कि जिसने इनको निकाला था, टर्मिनेट किया था, आई वुड वांट टू टॉक टू देम। मैंने सर काफ़ी रेप्यूटेड थे, मतलब सर के ईमेल से मेल गया तो हर कोई पढ़ेगा, तो मैंने सर के ईमेल से मेल किया दैट प्लीज अलाउ अस अ मीटिंग। तो उनने भी सेम ओपिनियन दिया, बोले बिल्कुल पागल लड़की, बोले उसको अपॉइंट कैसे किया तुम लोगों ने? हमने कहा ऐसी, बोले होना ही था ये तो नक्की। बोले तुम लोग प्रीवियस एम्प्लॉय, अच्छा हमारे एचआर की गलती थी, जब कभी भी आप नई जॉब मांगने आते हैं ना तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम लिखा जाता है, उसका नंबर होता है, आप वहाँ फ़ोन करते हो, वेरीफाई करते हो। हमारे एचआर ने किया ही नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े कॉलेज से थी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिख रहा था, तो एचआर ने रिव्यू नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती थी। हैड इट बीन एचआर ने रिव्यू किया होता, हम इसको रखते ही नहीं एट द फर्स्ट इंस्टेंस। धंधा है, चाहे गंदा है पर ये धंधा है। अगर तुम्हारा प्रीवियस एम्प्लॉयर बोलता है कि ऐसी कुछ फालतू हरकत करी है, हम आपको जॉब में नहीं रखते, हम रिस्क लेते ही नहीं है, चाहे कोई गलत हो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कहेंगे हाथ जोड़े, नहीं चाहिए। अब सर एट दिस पॉइंट वी डिड अ मिस्टेक। अब मैं उन सर से उनका केस का पूरा लेके, अच्छा वहां पर भी सर जीत गए, जहां से इसको निकाला वो जीत गए थे, देयर वाज नो सेक्सुअल हरासमेंट, तो हमने उसको प्रेसिडेंट बैठा के बात करी। अच्छा एंड में जीत हार की बात नहीं थी, सर को वार्निंग दी और फ्री कर दिया कि इस बार हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर आपको वार्न कर रहे हैं कि अगली बार से लड़कियों के साथ सही से बिहेव करना, सिंस दिस इज सब्जेक्टिव और कुछ कंक्लूड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम आपके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे हैं, और फ्री कर दिया। पर सर को इज्जत वापस नहीं मिली, सर को वार्निंग मिली है। मैं क्या बोल रहा हूं, सर को अगर 1 करोड़ का फाइन लगता ना तब भी उनको दिक्कत नहीं होती, मेजर चुबा वार्निंग, क्योंकि पूरे ऑफिस में ये बात चल गई कि सर को वार्निंग दी गई है। अब सर ज्यादा बिहेव कर रहे थे, सबसे ज्यादा, कि हाँ भाई अब मेरे को संभाल के चलना है, अपनी टीम में फीमेल एम्प्लॉय से बिहेव करना है। व्हाट इन दिस एंटायर केस आई अंडरस्टूड कि सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर वुमेन आर सो पावरफुल, और ये बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत सीरियसली, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरियसली लेते हैं। मेरे को लगता था इतना नहीं होता होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरियस। हम सिर्फ इतनी मेहनत करके जहां हम इतना भी पहुंच गए, पर हम सब जो बता रहे थे ना ये बड़ा सब्जेक्टिव था। बचपन में डिवोर्स हो गया तो इसका मतलब क्या लड़की पागल है? पिछली बार भी बॉस पे ऐसा केस किया, हो सकता है कि सच में पिछली बार बॉस ने भी किया हो, तो सामने वाला स्टैंड बहुत ही क्लियर था। ये सिर्फ स्टोरी हल्की सी सब्जेक्टिव बनी और हम सर को जैसे तैसे बचा पाए, बट देन सर ने 6 महीने में जॉब छोड़ दी, एंड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड ही जॉइंड समवेयर एल्स। उनके साथ साथ मुझे भी निकाल दिया, मतलब निकाल दिया इन द सेंस मैंने भी छोड़ दिया, एंड वी बोथ लेफ्ट। उन्होंने भी 6 महीने में छोड़ा, मैंने भी 6 मंथ में छोड़ दिया। आई वांटेड टू गो फॉर माय प्रैक्टिस, फिर मैं राजस्थान चला गया प्रैक्टिस के लिए, एंड सर ने दूसरी जगह ज्वाइन किया। अब तो वो बहुत ही आगे बढ़ गए, राइट नाउ ही इज इन
ऐसा है ना, इंडिया के टॉप 5 लॉ फर्म्स के पार्टनर बन चुके हैं वो ऑलरेडी। तो सिर्फ एक कहानी को उनको नहीं बताना है उनका नाम, इसलिए हम जस्ट पुटिंग अप, बट नाउ ही इज अ वेरी बिग मैन। कम से कम वो 20-22 करोड़ के आदमी होंगे आज ईयरली बेसिस के हिसाब से। बट देन गर्ल उसको 3 महीने में नोटिस देके निकाल दिया। 3 महीने में जब नोटिस देके निकाला तो उसने अब एचआर पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल कर दिया कि मेरी नौकरी के लिए मुझे तड़पा तड़पा के मुझसे फेवर्स मांगे और निकाल दिया। द थर्ड सेक्सुअल हरासमेंट केस बाय द सेम गर्ल इन द लास्ट 4 years। नाउ धीरे धीरे आपका दिलासा उसके लिए खत्म होता जाएगा एंड नाउ यू विल से ये थोड़ी पागल है, इतना भी नहीं करना। और एचआर हेड लड़की थी। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने उसको लेस्बियन प्रूव करने की भी कोशिश करनी थी। सो आई वॉज सो हैप्पी टू सी कि भाई इंडिया इस लॉ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बट मेल्स रियली फेयर। यहां पर बैठे हर लड़के को मैं बता दूं, आप जब भी जॉब करने जाएं प्लीज बहुत संभाल के रहिएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मजाक कर रहा हूं, पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस चलते फिरते हो सकता है। इट्स लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। आपने कहा सर जहां हम नौकरी कर रहे हैं वहां पर अगर आईसीसी हुई ही नहीं तो, मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हुई नहीं तो, मैंने एक और नाम लिया था एलसीसी, वहां नहीं हुआ ना तो ये केस एलसीसी में चला जाएगा और फिर तो ये बात वैसे ही बढ़ जाएगी जहां पर पुलिस भी बीच के अंदर आ सकती है अगर आईसीसी नहीं है। बट डू बिहेव, क्योंकि ये बहुत बड़ा, आपका एक गलत टेक्स्ट भी आपके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए अगर कभी छेड़छाड़ करें भी तो आमने सामने करें, चैट पे ना करें, यह तो मैं पहले कह देता हूं आपको। चलिए आ जाओ वापस से। नाउ इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। अच्छा लड़कियों के साथ अब वो क्या कह रही है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। वो लड़की यही बोल रही थी कि सबको घर जाने दिया, मेरे को रुकवा दिया, डिस्क्रिमिनेशन था। फॉर इंस्टांस व्हेन द वुमेन हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट हर ऑब्जेक्शन वुड डिसएडवांटेज हर, अगर वो किसी चीज के लिए मना करेगी तो उसको नौकरी में नुकसान मिलने वाला है, इन कनेक्शन विथ हर एम्प्लॉयमेंट और वर्क, इंक्लूडिंग शायद उसको अब रिक्रूट ही ना करें। रिक्रूट का मतलब क्या होता है? अपॉइंट ही ना करें या फिर उसको प्रमोशन ना मिले। When it creates a hostile working environment. What is hostile working environment, anyone? नॉट कंफर्टेबल। अच्छा हॉस्टाइल मतलब अकेला वातावरण बना देना, सबके बीच में अकेले हो गई, सब चले गए, इसको रोक के रख लिया। उस लड़की ने जो सर पे केस किया था ना, बोला था कि मेरे लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, सबको घर जाने दिया, मुझे लेट तक रोक के रख लिया वहां पे और खुद भी रुक गए वहीं पे साथ में। नहीं पर सर की गलती नहीं थी, मतलब ऐसे होती तो मैं एटलीस्ट कहानी में सत्य तो तुमको बता ही देता। एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज माइट रिजल्ट इफ द विक्टिम डज नॉट कंसेंट टू द कंडक्ट। इसको डर लग रहा है कि मेरे खिलाफ एडवर्स रिजल्ट आएगा अगर मैंने कंसेंट नहीं दिया जो काम वो करना चाहता है उसके लिए। तो ये सारी चीजें क्या सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस मानी जाएंगी? यस। नाउ मैं इसको एक सिंपल नोट फॉर्म में आपकी कॉपीज में लिखवा के दे रहा हूं सो दैट यू कैन वेरी इजीली राइट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, चार्ट बुक के अंदर ही। बहुत ही बढ़िया, चुप रहो साले। जय झील बेहतर है ना एसबीएल से? नहीं अभी तक ऐसा फाइनल बन रहा है सालों। यहां पर क्या थोड़ा सेक्सुअल हरासमेंट है इसलिए मजा आ रहा है तुम्हें ज्यादा? कह रहे वाओ व्हाट अ सब्जेक्ट। हाँ जी लिख दिया सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। लेट्स स्टार्ट। any kind of unwelcoming sexually determined conduct, any kind of unwelcoming sexually determined conduct any kind of unwelcoming sexually determined conduct done with the victim आ जाना done with the victim at the workplace is sexual harassment of women at workplace, is sexual harassment of women at workplace. लिखा, लाइन चेंज करना,
This further can include, this further can include, this further can include, दिस फर्दर कैन इंक्लूड, अब इसके अंदर ABC करके लिखो, दिस फर्दर कैन इंक्लूड डैश A, इसके अंदर लिखेंगे क्रिएटिंग हॉस्टाइल एनवायरमेंट, क्रिएटिंग हॉस्टाइल एनवायरमेंट, B discrimination with the victim, discrimination with the victim, C humiliating the victim, humiliating the victim, humiliating the victim, that's it, humiliating the victim. तू आ तो जा वापस मेरे भाई, हाँ जी, डन, दैट्स इट। ये आपका सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बेसिक आंसर रहेगा। आपने कोई भी अनवेलकमिंग एक्ट किया है किसी औरत के साथ एट वर्क प्लेस? अच्छा एक सेकेंड ना, लेट्स सी, हमने बोला सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब एक केस हुआ, बहुत ही प्यारा केस था। तो भाई वहाँ पर एक लड़की ने, तुम पहले हंस देते हो फिर मेरे को बता ही नहीं पाता मैं, एक लड़की ने केस किया कि भाई देखो ये आदमी है, इसने मुझे छेड़ा, ठीक है। तो आदमी कह रहा है कि मेरे ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता ही नहीं है। हमने कहा क्यों भाई तुम्हारे ऊपर केस क्यों नहीं बनता? कहता देखो पहले तो मैंने इसे बाहर मेस में छेड़ा, खुद ही कह रहा है, कहता है आपके के एक्ट का नाम क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। तो पहले तो मैंने इसे बाहर छेड़ा मेस में, और दूसरी चीज ये मुझसे सीनियर है तो मैं इसके लिए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट भी क्रिएट नहीं कर सकता, इसको प्रमोशन रिक्रूटमेंट में भी डर नहीं लगेगा। तो टेक्निकली मैं गरीब आदमी, ये अमीर औरत, तो यहां पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस बनता ही नहीं है, मैं छेड़ सकता हूं। हाँ जी, क्या बोलते हो, आदमी जीतेगा कि औरत? वाह यार, औरतों ने बोला नहीं, लॉन्ड ऐसे चला औरत वो कह रही है तो सोच के कह रही होगी ना सर कुछ, सही है, इसमें लड़की जीतेगी। तो इसमें हाईकोर्ट ने बोला कि सुन बे गवार इधर आ, बोले तूने ना वर्क प्लेस को बहुत ही छोटा समझ लिया। वर्क प्लेस मतलब वो नहीं होता जहां सिर्फ काम होता है, वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है, वर्क प्लेस कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से अपनी विशिष्टा मैम, ठीक है, हमने विशिष्टा मैम और हरीश सर को यहां से मान लो थाईलैंड भेजा कि भाई वहां जाकर यस की मार्केटिंग करनी है, ठीक है। अब हमें सेकंड ब्रांच वहीं ओपन करनी है, बहुत स्कोप है वहां पर, ठीक, सही। तो विशिष्टा मैम और हरीश सर गए। अच्छा देखो अपने हरिया, अच्छा हरिया कुछ भी बोल देता है, हरिया का कोई भरोसा नहीं। तो अभी तुम में से कितने लोग हरीश से ऑलरेडी पढ़ चुके हो? कम लोग ही पढ़े हो ना? हाँ बहुत कम लोग पढ़े, बाकी सब लोग एक बार बैठो। हरीश कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। उस दिन आया बच्चों के बीच में कह रहा है एक वक्त होता था पहले के टाइम पे लोग बाण मारते थे, आज के टाइम में लोग मैं ऐसा सन्न रह गया, मैं कही क्या बोल देता है। तो हरीश का कोई भरोसा नहीं, हरीश कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी। तो अच्छा बिना, आप जब भी हरीश से बात कर रहे हो बहुत समझ के कि आपकी इज्जत दाव पर, वो कुछ बोल देगा। उस दिन विशिष्टा के साथ बैठा हम लोग है ना, मैंने विशिष्टा को रोक लिया था यहाँ पे कि मैं विषय, आज मेरा मिडनाइट मैराथन है यहाँ पे, विकास भी यही है क्योंकि हम दोनों का CACD का सब्जेक्ट था। तो मैं कहा तू भी रुक जा, जब विकास यहाँ पे पढ़ा रहा अपन बकर करेंगे बैठ के। तो हरीश भी आ गया। मैं कहा आप क्यों आए सर? बोले बातें करेंगे। हमने ठीक, तो हमने डिसाइड किया हमको चाय पीनी है। तो विशिष्टा गॉट रियली एक्साइटेड कि मैं बनाऊंगी चाय। तो उसने चाय बनाई है, मैंने इतनी वाहियात टट्टी गू चाय जिंदगी में नहीं पी, जिंदगी में नहीं पी। मतलब उस औरत को हाउसवाइफ बनने का तो राइट ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकती, उसको काम दो, अननेसेसरी पर काम देख रहा हूँ। उसने चाय बनाई, तो अब मैंने एक से भरा, मैं कहा थूकू कहाँ। तो जैसे तैसे एक जहर का घूंट अंदर पिया। मैंने हरीश को बोला मैं मत पीना मत पीना मत पीना। तो हरीश ने एक घूंट भरा, हरीश ने वाह कहता है ये वाले आके तेरे पांव चाटेगा, पांव, ऐसी चाय नहीं पी हमने। मैं कहा हरीश तो 2-5 मिनट मजे ले लिए, अब चाय पी। कहता है विशिष्टा, अब मेरे अंदर आ गई है ताकत, चल। तो
मैं ऐसा देखता रह गया, मैं कहा यार तू क्या बोल देता है, मैं तेरे को समझ में आता है। तो विशिष्टा मेरी तरफ देख कहती है ये सीरियस है, मैं कहा नहीं, मैं कहा डोंट वरी, ये ऐसी ही थोड़ी मस्ती करता रहता है, इतना दिल पे मत लो। मैं कहा वो तो प्यारा आदमी है, इसे बुरा मत मानो। मैं कहा मत कर। विशिष्टा ऊपर आके बैठ गई यहाँ पे, विकास का लेक्चर देख रही। विकास बोले यहाँ के बैठिए, वो दोनों पागल है। तो मैं कहा एक से हेलो, मैंने क्या किया, बोले आप ही उनको चढ़ाते हो। मैं कहा विशिष्टा एक सेकेंड, वो आदमी वैसे ही बहुत खतरनाक है, अभी तक तो उसने कम बोला। अच्छा उस दिन विशिष्टा को घर ड्रॉप कर रहा था, तो हरिया बोलता है कि चल मैं विशिष्टा को घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो हरीश रहता है बावधान और विष्णा मैम रहती है बानेर। बावधान बानेर इज वे टू क्लोज, तो यहाँ से साथ में जा रहे थे, भाभी भी साथ में थे और सिया भी साथ में थी। तो हरिया ने पहले बावधान में गाड़ी रोकी, भाभी सिया को उतारा और बोला कि मैं इसको बानेर छोड़ कर रहा हूँ। अच्छा तब तक ठीक, जैसी गाड़ी चली आगे तो वहां पे गाने लगा रहा है, भीगे होंठ तेरे। विशिष्टा ने मुझे कार से फोन किया, कहती भाई ये पागल हो गए हैं क्या, ऐसे गाने चलाते हैं। मैं कहा देख हरीश का थोड़ा है ऐसा, मैं कहा डोंट वरी, काफी सेफ आदमी है, ऐसे छेड़ देता है। तो उस दिन मैं हरीश को बोला, मैं कहा हरीश कसम से ये तो अपने घर परिवार जैसे रिश्ते हैं कि सब अपने बैठे हैं। मैं कहा वरना सेक्सुअल हरासमेंट रिप्लेस करके हरीश मथारिया भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, प्योरली सही बैठ जाएगा एकदम, क्योंकि हरीश सच में कुछ भी बोल देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी। अच्छा सर अगेन अ क्वेश्चन, क्योंकि एज लॉन्ग एज विशिष्टा मैम को पता है दैट हरीश सर मस्ती करते हैं। अच्छा हरीश सर इज लाइक अ फादर फिगर टू हर, मस्ती करते हैं वो लोग, हमको ही पता है। मैं थोड़ा सा ऐसा हाइप अप करके बता दिया कि चलो मस्ती करते हैं, हरीश सबसे ऐसी मस्ती करता है। विशिष्टा इज वेरी कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। तो माई क्वेश्चन, विल दिस अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट इफ द गर्ल इज सेइंग दैट आई नो दैट देयर इज नथिंग अनवेलकमिंग, देयर इज नथिंग सेक्सुअली डिटरमिन्ड, इट वाज जस्ट मस्ती, चल सकता है? आपने ऐसे चल सकता है। तो वापस समझना, पॉश इज व्हाट द गर्ल फील्स, कि अगर वो अनकंफर्टेबल हो रही थी एट वर्क प्लेस, दिस इज वेयर सेक्सुअल हरासमेंट स्टेप्स इन। इफ दे आर फाइन, यू कांट रियली शाउट इन बिटवीन, पॉश तुम्हारा काम नहीं, ठीक है, अपने को बीच में नहीं आना था यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मालिक कहाँ गए, हाँ जी। सो नाउ द विशाखा जजमेंट इनिशिएटेड अ नेशन वाइड डिस्कोर्स ऑन वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट and threw out wide open an issue that was swept under the carpet of the longest time। अच्छा काफी टाइम से इस पे बात नहीं हो रही थी, बट विशाखा जजमेंट से सेक्सुअल हरासमेंट पे बात होना स्टार्ट हुई। द फर्स्ट केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द विशाखा इन दिस रिस्पेक्ट वाज द केस ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा। द सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन्ड सेक्सुअल हरासमेंट इज अ फॉर्म ऑफ सेक्स डिस्क्रिमिनेशन प्रोजेक्टेड थ्रू अनवेलकमिंग सेक्सुअल एडवांस। यही अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, सिर्फ उसी जजमेंट को वापस से बोला गया है, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बोला गया सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, ये भाई सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है। आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, कैसे किया डिस्क्रिमिनेशन? अनवेलकमिंग सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, ऊपर पढ़ा था क्या, एंड अदर वर्बल फिजिकल कंडक्ट विद सेक्सुअल ओवरटोन्स वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन। डायरेक्ट बोल दिया या फिर आपने बिहेव किया वैसे। Particularly when submission to or rejection of such conduct by the female employee was capable of being used for affecting the employment। और इसमें मेजरली अगर वो मना कर देती है तो उस बेचारी को ये डर है कि इस वजह से क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है क्या, उसका एम्प्लॉयमेंट, एंड अनरीजनेबली इंटरफेयरिंग विथ हर वर्क परफॉर्मेंस एंड हैड द इफेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग। अच्छा इंटिमिडेटिंग मतलब जहां पर उसे बहुत ही अकेला फील हो। इंटिमिडेटिंग इज प्रॉबेबली अपन बोलते किसी की पर्सनैलिटी बड़ी इंटिमिडेटिंग होती है कि यार ये बोला एग्जैक्टली हम डर रहे हैं, इंटिमिडेटिंग, और हॉस्टाइल वर्क एनवायरमेंट फॉर हर। तो ये ऊपर वाली लाइन ही वापस से रिपीट किया। आई डोंट वांट यू गाइस टू रिमेंबर दिस केस, ये सिर्फ बताने के लिए था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केसेस आए तो उन्होंने क्या क्लियर किया, अगर औरत को ये डर लगता है कि उसने आपसे कंसेंट नहीं किया तो उसकी नौकरी जा सकती है, प्रमोशन पे इफेक्ट आ सकता है, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर क्लासीफाई हो जाएगा क्योंकि वो डर रही है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, सिंपल था यहां तक, चलिए ठीक है। अच्छा नाउ व्हाट आई वांट इज कि आप ये वाला चार्ट बनाएंगे, इतने से केस का चार्ट आप बनाओ। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट लाइन लिखनी है, दिस वाज आल्सो सीन इन द केस ऑफ, और फिर आप यहाँ पर केस डालेंगे, भैया ये केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और अब मुझे चाहिए कि आप इसमें बुलेटिन्स ऐड करो। फैक्ट्स क्या थे, जजमेंट क्या आया, फैक्ट्स क्या थे, जजमेंट क्या है, बस इतना सा। ये चार्ट बना के लेके आओ, कल मैं भी चार्ट बनवाऊंगा। तो आप क्या करें, अपने हाफ ऑफ द पेज पे चार्ट बनाइएगा और मैं वापस से चार्ट बनाऊंगा, सो दैट आपकी आदत बने थोड़ी सी चार्ट्स बनाने की, वरना सिर्फ देख के लिखते रहोगे। वर्क्स डन। अच्छा आपके लेक्चर्स का अपडेट विकास अभी थोड़ी सी देर पे ग्रुप पे डाल देगा, आप लोग के ग्रुप में May 24 इज योर ग्रुप, तो आपको अपडेट आ जाएगा।
मोस्टली तो लेक्चर्स रहेंगे. आई डोंट नो वाई विकास ने ऐसा बोला कि नहीं रहेंगे लेक्चर, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है. सो आई रिकन्फर्म एंड अपडेट यू. हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से उसने ऐसा कुछ बोला था क्या कि जो नए एडमिशन्स हैं उनको ऐप पे माइग्रेट करने में टाइम लगता है, जिस वजह से अगर ऐसा है तो शायद आपको एक दिन का ब्रेक मिल सकता है. बट आई विल कंफर्म, मेरी तरफ से मुझे नहीं पता है कि कल छुट्टी है या नहीं है. यू विल गेट अ मैसेज ऑन द ग्रुप. कूल. चलिए लाइव वाले बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी लेक्चर. दिस इज चिराग साइनिंग ऑफ. टू सी यू अगेन टुमारो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र टू एवरीवन हियर. बाय. लाइव बालक बालिकाओं, बाय बाय.